क्या हुआ परेश, बहुत अकेले अकेले लग रहे हो? बहुत अकेला हूँ सर। वो ऐसा क्या हो गया भाई साहब? ये लो पानी पियो, रहने कुछ हो ही दीजिए ना सर, जाए। रहने दीजिए सर। क्यों? आंसुओं से प्यास बुझ गई मेरी। आंसुओं से प्यास बुझ गई, भाई साहब डायलॉग। अब मुझे लग रहा है कि वो आशिकी का चक्कर है। गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही सर। गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, वैसे तो बढ़िया बात है, खूब फोकस कर सकते हो अपनी हेल्थ पे, मनी पे, करियर पे, बट हुआ क्या? सर थॉट ही नहीं जाता ना दिमाग से। थॉट ही नहीं जाता, यही तो कहानी है नौजवानों की। हैंडल करने आते नहीं रिलेशनशिप, बस पड़ जाते हैं, उसके बाद दुखी हो जाते हैं। अब आपने क्या किया? सर मैंने क्या किया वो छोड़ो, वो बात ये है कि कोई कुछ भी करे गलती तो मेरी ही है। देखो वो तो मानना पड़ेगा, कोई कुछ भी करे गलती तो आप ही की, आप बेल हो। अब आपने क्या गलती करी? सर मैं उसे दिन रात कॉल्स करता था, वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती थी, कॉल घुमा दिया। उसका मेरा स्केड्यूल उसके अकॉर्डिंग सेट कर लिया। तो यही तो गड़बड़ हुई भाई साहब। आप उसके बॉयफ्रेंड थे, आप बन गए उसके बेबी सिटर। अब जो लड़की के लड़के बेबी सिटर बन जाते हैं ना, बेबी कैसी हो, ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, डिनर नहीं किया, अपना स्केड्यूल भूल के उसके आगे पीछे जब घूमोगे तो भाई वो भाव देना बंद कर देगी, कहेगी यार ये तो बेरोजगार इंसान है, ये तो मेरे पीछे पड़ा रहता है, शी टेक यू फॉर ग्रांटेड। वही आपके साथ हुआ, आपने अपनी खुद सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज करा लिया। तो अब तो दिक्कत होनी थी। ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ सर, ये मुझसे गलती हो गई। तो हो गई, बेबी सिटर बन गए, यही तो प्रॉब्लम है। सबसे पहले मेरे हिसाब से ये रिलेशनशिप का ना सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जना खना आजकल इस चक्कर में पागल है हर किसी को। कभी कोई मेरे को बोलता है भाई साहब रिलेशनशिप के बारे में कुछ बता दो, कोई बीवी हैंडल नहीं कर पा रहा, कोई गर्लफ्रेंड हैंडल नहीं कर पा रहा, किसी को यही नहीं पता आशिकी कैसे हैंडल करनी है, सब बौखलाए हुए हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर है सर। बट अब ये जो सोसाइटी आप बात कर रहे हो, मैं मराठी स्कूलिंग से पढ़ा हूँ, वहाँ पे मैंने ये देखा है कि हमारे मराठी स्कूल्स में अगर आप कुछ हल्ला मचाते हो क्लासरूम में तो ये पनिशमेंट होती है कि लड़कियों के बीच में बैठा देंगे। बढ़िया पनिशमेंट है। बट उस टाइम पे बड़ा लगता था, लड़कियों से बात कर ली मतलब क्या हया तो हुआ। यस, ये भी दिक्कत है। ये ऐसे ये मेरे साथ भी हुआ है, नॉट एग्जैक्टली मेरे साथ, मैं दूसरे बच्चों के साथ भी देखता था शुरू से ही। अपब्रिंगिंग नहीं है, अरे लड़की से बात नहीं करनी, लड़कियों से दूर रहना। क्यों भाई? ये लड़की वाला मैटर पहले सॉर्ट आउट करो ना, बात करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। नजरें मिला के तो आपसे बात होती नहीं, किसी से नजरें मिला के बात नहीं होती, फिर कहते हैं लड़की हमको भाई नहीं देती, कॉन्फिडेंस है नहीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं। क्यों नहीं भाई? अब ऐसा होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा बहुत बार, आपके क्रश रहे होंगे 2-2 साल पीछे, 6-6 महीने पीछे, फिर उसने मुझे क्रश कर दिया, उसने आपको क्रश कर दिया, और वन साइडेड लव रहा। टाइम कितना खराब हुआ भाई साहब। जिंदगी तो एक है, गोल भी अचीव नहीं कर पाए, गोल भी अचीव नहीं कर पाते। जिंदगी एक है, 1000 साल थोड़ा जीना है, लिमिटेड टाइम है। ओ भाई अगर किसी से बात कर रही है, गो एंड टॉक टू हर, जाके बात करो, खत्म, हाँ या ना, बी ए मैन। ओके, वो गट्स नहीं आ पाते ना सर। तो फिर लड़की नहीं मिलेगी ढंग की। हर लड़की को चाहिए अच्छा ढंग का मेल। क्यों बताता हूं भाई। एक लड़की के पीछे 5-10 मेल होते हैं, मानते हो? जनसंख्या, पॉपुलेशन का, मेल ज्यादा है, फीमेल कम है। ठीक है, तो लड़की के पास ऑप्शन है, मेल के पास ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखिए। तो हर मेल को कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, द पर्सनालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड स्टॉप वेस्टिंग टाइम। You want to talk to female, किसी लड़की से बात करनी है, जाके बात करो, हाँ कि ना, खत्म। उसको दिल पे लगा लिया, वीक बन गए भाई साहब। वीक इंसान की लड़की तो भूल जाओ, ये कुदरत भी कदर नहीं करती। जंगल का कानून पता है ना? यस सर। वीक को सबसे पहले मारा जाएगा, कुचला जाएगा, दबाया जाएगा, तो लड़की भी तो कुचलेगी। समझिए इस बात को, समझिए। गट्स। शायद ये बात मुझे कोई और पहले बता देता। तो वही तो कह रहा हूं, ये सब्जेक्ट होना चाहिए रिलेशनशिप वाला। उसके अलावा क्या गलती करते हैं? डेस्परेशन, डेस्परेट हो जाते हैं। हमेशा परेश एक बात को ध्यान रखना, जो मेल्स के लिए सेक्स है वो फीमेल्स के लिए अटेंशन है। ओके, फीमेल्स को सेक्स नहीं चाहिए, फीमेल्स को अटेंशन चाहिए। अब नए जवान होते हैं, नई जवानी आती है, इमोशंस कंट्रोल नहीं आते, डेस्परेट बन के फीमेल के सामने चले जाते हैं। अरे वो तो लात मारेगी। या गो एंड टॉक टू हर, स्टार्ट टॉकिंग, बी कॉन्फिडेंट, अच्छी बात करो, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ बिल्डअप होता है। एंड स्टॉप वेस्टिंग टाइम। जिंदगी का कितना समय खराब होता है आपको पता ना? हमारे देश में मेरा भी खराब हुआ है सर। हमारे देश में कितने नौजवान है आपको पता है? यस। और अभी एक रिसेंट आर्टिकल के अगर हम उसकी बात करें, 90% से ज्यादा
इंडियंस की बात कर रहा हूं, 90% से ज्यादा लोगों की सेल्फ इमेज पुअर है, और उसमें से बहुत सारे मेल्स भी हैं। यस। और मेल का, वैसे फीमेल्स का भी रिलेशनशिप बहुत बड़ा बात है, लेकिन अभी हम मेल्स की बात कर रहे हैं। कितने मेल्स अपने आप को खराब कर रहे हैं, एक बात को नहीं समझते, भाई लड़की के पास ऑप्शन है, आपके पास नहीं है। तो इफ यू आर गोइंग टू टॉक टू फीमेल, मेक श्योर यू आर पावरफुल इंडिविजुअल। आप पावरफुल, आप में दमखम है, गट्स है, वो फीमेल नोटिस करती है सब बातें, राइट? आप वीक डम्बो बन के, बहुत सारे लोग चले जाते हैं गंदे मंदे कपड़े डाल के, डेनिम गिरी हुई है, बाल सेट है नहीं, पर्सनालिटी ग्रूम करनी आती नहीं, उठ के चले जाते हैं, तो वो तो बेइज्जती करेगी, बेबी सिटर बन जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करे सर, आपकी तरह कैसे बने? भाई साहब हम है ना, हमारे पास आओ, सुपरमैन से कांटेक्ट करो, पेपटॉक इंडिया से कांटेक्ट करो, हम बैठे हैं ना, ग्रूम रहो, अपने आप को चैलेंजेस दो, और फीमेल का जितना जल्दी सॉर्ट आउट हो सके करो। ये समझो कि फीमेल की साइकोलॉजी अलग है, फीमेल किस तरह के मेल्स पसंद करती है। ओके। मेल्स हु आर कॉन्फिडेंट, हु आर सक्सेसफुल, हु रिस्पेक्ट देमसेल्व्स एंड हु रिस्पेक्ट वुमेन। ये बात तो मुझे आपकी समझ में आ गई, बट मेरे ना मन में एक बात खाई जा रही है कि अब मुझे नहीं लगता वो मुझसे बात करेगी। ओके। तो क्या करूं मैं? नेटफ्लिक्स देखने लग जाऊं, या अपनी हाथों की नसें काट लूं, या शराब पीने लग जाऊं? क्यों, इतना दर्द है क्या? दर्द तो बहुत हो रहा है सर अभी। तो इसका क्या करूं अब मैं? अब इसके दो उपाय हैं। एक बार, आखिरी बार ढंग का टेक्स्ट भेजो। ओके, व्हाटएवर हैज हैपेंड हैपेंड, कैन वी रीस्टार्ट दिस रिलेशनशिप? इफ शी डजंट टेक्स्ट यू, अगर नहीं टेक्स्ट बैक आता, फॉरगेट अबाउट इट। मुझे पता दर्द होगा, Yes. मुझे पता अंदर से वीक फील करोगे, मुझे पता बहुत बड़ी मिसिंग होगी, बट जितना बड़ा दर्द उतनी बड़ी कामयाबी। जिम, आज से जिम शुरू करो, रनिंग करो, बड़ा चैलेंज लो, उस दर्द को, उस एनर्जी को और गुस्से को चैनलाइज करके अपनी तरक्की में बदलो, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में बदलो। वीक इंसान मत बनो। आज की दुनिया में मेल्स बहुत वीक हैं। हल्का सा दर्द होता है शराब, फिर दर्द होता है सिगरेट, फिर दर्द होता है नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो। अरे भाई क्यों? दर्द बहुत जरूरी है। हो सकता है इस ब्रेकअप के चक्कर में अब परेश कुछ बड़ा कर दे, हो सकता है सुपरमैन बन जाए, सुपरमैन बन जाओ। अब आपके पास दो ऑप्शन है, पहला दर्द में अपने आप को डुबो लो, दूसरा उस दर्द को अपनी ताकत बनाओ, कल से जिम जाओ, रनिंग करो, करियर बनाओ, गुस्से में रहो, गुस्सा दिखाओ मत, उस गुस्से को अपनी तरक्की में बदलो। तो अब समझ में आई क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है? सबसे पहली बात, लड़कियों को पीछा मत करो, क्योंकि बिल्ली के पीछे जितना भागोगे बिल्ली उतनी दूर भागेगी। हाँ। दूसरी, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, 100%। अपना वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको स्ट्रांग करो। यस। तीसरी बात, अगर कोई लड़की पसंद है जाके बोल दो। क्यों? हाँ होगी तो हाँ होगी, ना होगी तो ना होगी, जिंदगी का समय बचेगा। तू नहीं तो कोई और सही जी, कोई और नहीं तो कोई और सही जी, कोई और नहीं तो कोई और ही सही। बस यही नहीं करते रहना, मतलब यस यस। उसके बाद मतलब कि है अपना गोल पे फोकस करो। जी 100%। क्यों? जितना ज्यादा आपका गोल पे फोकस होगा उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होगे जी। एंड वुमन जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग मैन और सक्सेसफुल पर्सन पसंद होते हैं जी। एक और बात बता देता हूँ, हाँ। चाहे फीमेल सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो, उनके पास हमेशा ऑप्शंस रहते हैं। हाँ। लेकिन मेल को सक्सेसफुल ही बनना पड़ेगा।